अब कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट? कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टोटल कितने हैं? 4 है, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से हैं? 4 हैं। 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। कुछ किताबों के अंदर आपको आंसर ये कि केवल 3 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब ये क्लियर है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। Which type of restriction enzymes are used in recombinant DNA technology? पुनर्योगज डीएनए टाइप 2, याद रखना टाइप 3 और टाइप 4। तो 4 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? आरडीएनए तकनीक। लेकिन आरडीएनए तकनीक के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सबसे कॉमन यूज होता है, सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो होता है टाइप 2। हमेशा रखना टाइप 2 का यूज। टाइप 2 ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका यूज पुनर्योगज डीएनए तकनीक में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। हमेशा रखना टाइप 2। जीन क्लोनिंग, जीन टैक्सी किसे कहा जाता है? जीन क्लोनिंग जब होती है तो जीन टैक्सी किसको कहते हैं? जीन टैक्सी जो होती है, वो टैक्सी का काम क्या होता है? ले जाना। जीन टैक्सी, जीन को ले जाने वाला, डीएनए को ले जाने वाला। तो जीन टैक्सी कौन होगा? वेक्टर होगा, संवाहक होगा। चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाएगी। जीन टैक्सी क्या है? जीन टैक्सी एक वेक्टर है ना। ये विजातीय डीएनए को कहाँ लेके जाती है? फॉरेन डीएनए। विजातीय डीएनए बोले तो फॉरेन डीएनए। ये विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में लेकर जाती है। परपोषी कोशिका समझते ना, होस्ट सेल। परपोषी कोशिका यानी कि होस्ट सेल में लेकर जाती है, ये होस्ट सेल में लेकर जाती है, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसको कहेंगे? तो वेक्टर को कहेंगे। अब वेक्टर कौन सा है? टीके को। वैक्सीन नो। प्लाज्मिड यस सबसे बेहतरीन होता है। बैक्टीरिया तो होस्ट सेल होती है, और प्रोटोजोआ तो कोई एक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्स वेक्टर है, प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है, संवाहक है, जो फॉरेन जीन को होस्ट सेल में लेके जाएगा, फॉरेन जीन को होस्ट सेल में लेके जाएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल, और वो वेक्टर की तरह काम करता है। क्या कहा मैंने? संवाहक की तरह काम करता है। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। वापस से बोल रहा हूँ दोस्तों, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। कंटेन्स जीन्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज, पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम या वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। जीन स्थानांतरण के ऊपर बड़े पैमाने पर यूज होता है। तो यस, प्लाज्मिड एक वेक्टर है, तो ये जीन स्थानांतरण में काम आएगा ना। ये कह रहा है गुणसूत्र का भाग है, केंद्रीय गुणसूत्र का भाग है। नो, प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो ये मुख्य गुणसूत्र का भाग थोड़ी हुआ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये तो, अतिरिक्त